गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोरियस लीगल वेव। आपके साथ आपके वकील मित्र नसीम अख्तर, अधिवक्ता झारखंड हाईकोर्ट राज्य। आइए हम लोग चर्चा करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि छोटे छोटे स्लॉट पे हम लोग टैक्सेशन के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, टैक्स रेट के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे टैक्सेशन ऑफ कंपनीज, कंपनीज के ऊपर टैक्सेशन। तो आइए हम लोग देखते हैं। ऐसे कंपनी के जब हम लोग प्रकार जानेंगे, काइंड्स ऑफ कंपनी, क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी, तो कई तरह की कंपनीज है, जैसे प्राइवेट कंपनी, लिमिटेड कंपनी, फिर पब्लिक सेक्टर कंपनी, और फिर जो है पब्लिक कंपनी। ये सारी जो है आपको डिस्टिंक्शन समझना जरूरी है। लेकिन आज हम लोग मोटा मोटी टैक्सेशन के ऊपर जो है दो तरह की कंपनी के ऊपर चर्चा करेंगे। वन इज द डोमेस्टिक कंपनी, अनदर इज द फॉरेन कंपनी और इंडियन कंपनी। तो सबसे पहले इंडियन कंपनी देख लेते हैं। इंडियन कंपनी ऐसी कंपनी जो इंडिया में इनकॉर्पोरेट, ए कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया। अब इनकॉर्पोरेट कैसे होता है आप जानते हैं। कंपनीज एक्ट के अंदर जो है हमारे रजिस्टर्ड और कंपनीज जो है आरओसी है वहां रजिस्टर्ड होता है, इसको हम लोग इनकॉर्पोरेट करते हैं। अब अगर आपकी कंपनी 2013 कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर हुआ है तो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर इनकॉर्पोरेट हुआ। अगर उससे पहले कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर रजिस्टर्ड हुआ है तो वो हुआ, या उसके पहले कोई अगर कंपनीज एक्ट था तो उससे रजिस्टर्ड हुआ। व्हाटएवर पॉइंट, कहने का मतलब सिंपल ये है, कंपनीज व्हिच इज इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया दैट इज कॉल्ड द इंडियन कंपनी। ऐसी कंपनी जो इंडिया में रजिस्टर्ड हो उसको हम लोग इंडियन कंपनी कहते हैं। ठीक इसके बरस, इसके उल्टा, ऐसे कंपनी आउटसाइड इंडिया इनकॉर्पोरेट हो दैट इज कॉल्ड द फॉरेन कंपनी। अब हम लोग एक टर्म जो यूज कर रहे हैं डोमेस्टिक कंपनी, तो ऑब्वियसली डोमेस्टिक कंपनी में इंडियन कंपनी आएंगे। अब हम लोग यहां जो टैक्सेशन रेट के ऊपर डोमेस्टिक कंपनी एंड फॉरेन कंपनी का डिस्टिंक्शन क्यों कर रहे हैं, डिस्टिंग्विश क्यों कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि हमारे गवर्नमेंट का जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट है टैक्स कलेक्शन करना। और चूंकि इंडियन कंपनी है, मैं इंडिया में है, तो हमारे जो कंपनीज है उस कंपनीज को प्रमोट भी करना। उनकी जो तकलीफें हैं, अगर बहुत ज्यादा टैक्स इंपोज कर देगा कंपनी, अपने मुनाफा का एक बड़ा हिस्सा अगर सरकार को ही दे देगा तो फिर इसको मोटिवेशन नहीं मिलेगा, तो उससे कम रेट देना। क्योंकि फॉरेन कंपनी वो बाहर की कंपनी है, वो यहाँ आके बिजनेस करते हैं, वो अर्न करते हैं और अर्निंग करके जो है वो पैसा लेके चले जाते हैं। तो इसलिए सरकार चाहती है कि उससे ज्यादा जो है टैक्स वसूला जाए, क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा तो वो फॉरेन लेके चले जाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट आया, एक डोमेस्टिक कंपनी एंड फॉरेन कंपनी। अब यहां क्या कि डोमेस्टिक कंपनी में भी कुछ फॉरेन कंपनी इंक्लूड हो जाएगा। अब आपके मन में ये सवाल होगा कैसे, एक फॉरेन कंपनी हो गया तो फिर वो डोमेस्टिक कंपनी कैसे होगी। तो डेफिनेटली ऐसे कंपनी, ऐसे समझने की कोशिश कीजिए जो इनकॉर्पोरेट तो फॉरेन में हुआ है, यानी आउटसाइड इंडिया हुआ है, लेकिन वो यहां उनकी कंपनी के सारे शेयर होल्डर और सभी जो कर्ता धर्ता जो है कंपनी की वो इंडिया के हैं, इंडिया में बिजनेस करते हैं, और वो डिविडेंड डिक्लेयर कर रहा है और 100% डिविडेंड डिक्लेयर एंड पे इन इंडिया। तो such a foreign company who declared dividend in India and pay the 100% dividend
in India, that foreign company also called the domestic company. Very clear friends? तो फॉरेन कंपनी में डोमेस्टिक कंपनी में एक इंडियन कंपनी प्लस एक पार्ट ऑफ द फॉरेन कंपनी ऑल्सो इंक्लूड, तो ये डोमेस्टिक कंपनी। अब टैक्सेशन रेट के ऊपर आ जाते हैं। हमारी कंपनीज टैक्सेशन के रेट जो है इन जनरल 25%, 30%। अभी हम हमारी जो टैक्स बिल 2025 आया है उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो अभी हमारे प्रेसिडेंट की एसेंट नहीं मिला है और उस पर अभी काफी एम्बिग्युइटी है। अभी उस पर हमें चर्चा करने के लिए समय लगेगा और डेप्थ स्टडी की जरूरत है, इसलिए हम लोग थोड़ा बैक में ही चर्चा कर रहे हैं। तो डोमेस्टिक कंपनी की जो जनरल टैक्स रेट है वो 25% है और 30%। और स्पेशल अल्टरनेटिव टैक्स रेट जो है वो क्या है, वो है 22% एंड 15%। आप पढ़े होंगे सेक्शन 115 BAA से लेकर BAE, ये पूरा सीरीज जो है इसमें टैक्स रेट का पूरा डिटेल्स दिया हुआ है, आप याद रख सकते हैं। हमारे सेक्शन 115 BAA से लेकर BAE, इस सीरीज में टैक्स की रेट का कैलकुलेशन दिया हुआ है। अब आते हैं कि डोमेस्टिक कंपनी में जो टैक्स रेट है वो 25% और 30%। अब आपके मन में सवाल होगा कि भाई 25% कहां पे लगेगा, 30% कहां पे लगेगा। और दूसरा जो है फॉरेन कंपनी के ऊपर टैक्स रेट जो है 40%। अब ये 25%, 30% की जो वो डिफरेंसेस है दोनों जनरल टैक्स रेट है, इसके पीछे एक मजेदार कहानी है। वो क्या है कि आप जानते हैं कि हमारे मोदी गवर्नमेंट जब आए थे 2014 में मई महीना में, तो हमारी मोदी गवर्नमेंट आने के पहले ये डिक्लेयर किया था, ये उन्होंने अपने वादा किए थे कि हम अगर सत्ता में आएंगे तो हम कॉर्पोरेट टैक्स रेट को घटा दें। 2014 से पहले जो है टैक्स रेट था कंपनी का 30%, तो 14-15 फाइनेंशियल ईयर में क्या टैक्स रेट घट गया? नहीं घटा, वो भी कंपनीज के ऊपर 30% टैक्स रहा। 15-16 में क्या टैक्स रेट घटा? नहीं घटा, वहां पे भी 30% रहा। 16-17 में कॉर्पोरेट सेक्टर से कॉर्पोरेट लॉबी से एक प्रेशर आने लगा गवर्नमेंट के ऊपर कि आपने वादा किया था हमारे कॉर्पोरेट टैक्स रेट को घटाएंगे, लेकिन आज तक नहीं घटाया। तो फिर जो है उस समय के जो फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली साहब ने, उन्होंने क्या किया, एक क्लॉज लगा दिया कि 14-15 में जिस ऐसी कंपनी जिसका टर्नओवर 400 करोड़ से नीचे हो, ऐसे कंपनीज का टैक्स रेट होगा 29%, ओनली 1%। क्या मजेदार बात है। वहां से आपका एक जो है बैक 2 इयर्स का टर्नओवर का कंसेप्ट यहां पे जोड़ा गया कि अगर 2 साल पहले आपका कंपनी का टर्नओवर 400 से नीचे है तो आपका जो है टैक्स रेट 30 के बजाय 29 होगा। और वही क्लॉज यहां पे आज जो है आपके सामने है कि अगर 22 में आपके टर्नओवर 400 करोड़ से नीचे है तो फिर ऐसे सिचुएशंस में आपका टैक्स रेट 30%, डोमेस्टिक टैक्स रेट कॉर्पोरेट के लिए 30% के बजाय 25% होगा, अदरवाइज 30% होगा। तो ये था आपके जो है कॉर्पोरेट टैक्स की स्लैब रेट। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस किए ओनली द जनरल टैक्स रेट दैट इज फॉर द डोमेस्टिक कंपनी, दैट इज 25% एंड 30%, फॉर द फॉरेन कंपनी 40%। मुद्दा बात कि हमारे इंडियन कंपनी, such a company which is incorporated in India, that is called Indian company,
And foreign company is such a company which is incorporate outside India, that is called foreign company. A segment of foreign company whose shareholders are Indian, their workers and all managements are Indian, and they declare the dividend and pay 100% dividend in India. That's foreign company also fall under the domestic company. तो वेरी क्लियर माय फ्रेंड्स। तो आज हम लोग इतना ही चर्चा करते हैं। आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगे हो तो इसको शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगला वीडियो में, यूजफुल वीडियो में। आपका अगर कोई क्वेरीज है तो आप हमें सीधे संपर्क कर सकते हैं हमारे मोबाइल नंबर पे। हमारे मोबाइल नंबर है 8210282115। मेरा ईमेल आईडी है naseemtaslima@gmail.com। आपकी कोई क्वेरी व्हाट्सएप, ईमेल या फिर आप हमारे फोन से संपर्क कर सकते हैं। आपकी क्वेरी का हम हर जवाब देने की कोशिश करेंगे। हैव ए नाइस डे। फिर मिलेंगे अगला वीडियो।